अस्सलाम वालेकुम, जनाब अनिल मुमताज़ अर्ज़ कर रहा हूँ। एक केस है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर और नेपरा के अंदर, बड़ा जो है ना हसास केस है। और उसके अंदर के इलेक्ट्रिक ने अभी नेपरा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर साहब को जवाब लिख के दिया है कि जनाब हमने बॉन्ड पेपर नहीं पढ़ा, और ये जो है जो पटिशनर है या शिकायत कुनिंदा है उसने ये आफ्टर थॉट लेकर आया है कि उन्होंने हम मतलब के इलेक्ट्रिक पे हमने जो इल्ज़ाम में हमने जो शिकायत कुनिंदा लगाया है वो गलत है। और ये आफ्टर थॉट है। आफ्टर थॉट का मतलब कि हमने कोई घड़ के बाद अपनी तरफ से पेश कर दी है के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। तो जनाब ये जो वीडियो है हमने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी पेश की, नेपरा को भी पेश की, FIA में भी पेश की और काफ़ी जगहों पे हमने पेश करी हुई है। लेकिन वहाँ सारे के सारे लोग दबा के बैठ गए हैं क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने मफावत कमाए। तो अब ये हम वीडियो जो है ना पब्लिक के लिए और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का, क्योंकि अब हम जवाब दे रहे हैं, तो और के इलेक्ट्रिक वालों के लिए ये अब दोबारा से हम उसको अपलोड करके पब्लिक के भी रख रहे हैं और उनके लिए भी, ताकि अब इसको वो अब तोड़ते रहें, सीढ़ियाँ गायब करते रहें, अपने फैसलों में इसको गायब करके दिखाएं कि ये क्या हुआ था। के इलेक्ट्रिक ने बॉन्ड पेपर फाड़े हैं, हिफाजती डब्बा खोला है, मीटर को भी खोला है, उसके अंदर इन्होंने कम्युनिकेशन के आलात चेंज कर दिए और वहां पर भी इन्होंने बॉन्ड पेपर के अंदर गड़बड़ की है। तो अब ये आप इनकी बातें सुने और ये हम आपको नोट कराने के लिए कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक वाले दिन दहाड़े सार्फिन के साथ किस बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और कवानीन का तो बेड़ा गर्क, कवानीन पे तो चलने की कभी इन्होंने कोशिश ही नहीं की है, क्योंकि इनके बाप का राज आएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, इन्हीं का है पूरा। जिसको चाहें ये मतलब पूरा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो पूरा रीजन है 1 और 2 वो इन्हीं के इशारों पे चलता है। और नेपरा वो तो इनकी पॉकेट के अंदर है। उनके जो साबिका मुलाजमीन हैं वो इनके लिए वहां पे नेपरा में ही इसीलिए भर्ती किए गए हैं, वो इन्हीं के लिए फैसले देते हैं और इनके साथ करते हैं। ये 2015 के केस चल रहा है, आज 2023 है। इसके अंदर एक तो ये हुआ कि इन्होंने बॉन्ड पेपर फाड़ा 2019 में 1 जुलाई में। फिर इन्होंने एक और काम किया कि इजाफी रीडिंग की थी, 1244 यूनिट की इजाफी रीडिंग की है इन्होंने। उसको छुपाने के लिए अब ये मीटर चोरी करने के लिए कितनी दफा अटेम्प्ट कर चुके हैं, खुद भी कर चुके हैं, जो इंचों के जरिए भी करे हैं और इधर उधर, मतलब ये इस मीटर को किसी तरह क्या कहते हैं इसको मुतनाज़ा बनाने की या चोरी करके किसी तरह ले जाने की पूरी भरपूर कोशिश कर चुके हैं, जो अब तक नहीं हो पा रही इनसे। तो जनाब अब क्योंकि वो पीछे अनिल मुमताज है और उसको वो देख रहा है, तो अब इनकी जरा ये इनकी डॉक्यूमेंटेड देखें, इनकी वीडियो बनी है, मेरे से जो बातचीत हो रही है वो अब सुनिए, ये क्या कुछ करते हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया जनाब, अनिल मुमताज हूं। आप ये पूरा देखें, ये रिकॉर्ड पे रखने के लिए आवाम के लिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रीजन 2 अमजद मेसर साहब के लिए, और AEI के जो उनके लाडले हैं फरहान वाजिद साहब उनके लिए रख रहा हूं, और क्या कहते हैं जोकियो साहब उनके लिए रख रहा हूं कि अब आप इसको तोड़ते रहें, गायब करते रहें, अपने फैसलों में कितना गायब कर सकते हैं आप करें। और नेपरा वाले इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे, FIA वाले तो उन्होंने पता नहीं कितना मफाद कमा लिया है इसके ऊपर। ये आप देखिए। बहुत शुक्रिया जनाब, आप ये वीडियो देखिए के इलेक्ट्रिक ने बॉन्ड पेपर किस तरह फाड़ा है, और आप ये देख के और अपने मीटरों का भी तहफ्फुज करें। इंडस्ट्री वाले खासतौर पर जो लाखों रुपए में लूट रहे हैं, हमें फीस नहीं देते लेकिन लाखों रुपए में लूट रहे होते हैं, अब हमें दें, हम भी आपका केस लड़ें। आपको जो लाखों और करोड़ों रुपए आप हराम के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं ना, ये आपके बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, अनिल मुमताज अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और अब ये देखेंगे इन्होंने बॉन्ड पेपर किस तरह फाड़ा है, और अब बोल रहे हैं ये तो आफ्टर थॉट है, ये सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। गिलास नहीं पहना, मूवी नहीं बना, गिलास नहीं पहना है ना, बोला मूवी बंद कर दिया। हाँ, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना भाई, हम आपके कंप्लेन के लिए थोड़ी कर रहे हैं। आप वैसे भी कैमरा लगा हुआ ऊपर, तो मूवी बन रहा है ऑटोमेटिक। तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लो आप लोग फिर। हाँ सर, क्या हाल है? खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। आप सर किधर हैं? हाँ बस हमने बोला यार थोड़ा सा उसमें थे, मसरूम थे, अच्छा, तो
वो नहीं हो सकी। अच्छा ये यार ये बताओ, ये मीटर में कोई पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, 2-3 आदमी आए हैं तो उसको खोल छाल कर रहे हैं। क्यों खोल वीडियो तो बनाया है, क्यों खोलने लगे रहो? वीडियो बनाओ फौरन उसकी। वीडियो बनाया। अच्छा ये बात करे जरा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी तारीफ। ये इलेक्ट्रिक से ज्यादा मैं सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, मेरा नाम अनिल है सर। जी। मैं पूछ सकता हूँ, खैरियत है? आप मीटर खोल लिया? मीटर खोल लिया? आप चेंज कर रहे हैं? अभी खोल रहे हैं। मीटर ना चेंज करेंगे ना और करेंगे, इसको ना लाइन डीसी करेंगे। अभी सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं। अगर एरर होगा तो उसमें जो डिवाइस लगी वो चेंज करेंगे बस। इसमें से एरर होगा तो डिवाइस चेंज करेंगे? आप मीटर खोल रहे हैं सर? नहीं मीटर नहीं खुलता, ये सिर्फ बॉक्स खुलता है। मीटर खुलना तो अलाउ ही नहीं है, सिर्फ डब्बा खुलेगा। कौन सा डब्बा? जो बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर मीटर लगा हुआ है आपका, लोहे का कवर लगा हुआ है ना, आयरन गेज जो लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिक ने लगा के दिया है आपको। अच्छा, मतलब वो उसकी बात कर रहे हैं आपका, ये कमर्शियल है? एटीपी बॉक्स। अच्छा, मैं बड़े वाले मीटर की बात कर रहा हूँ, 3 फेज वाले। जो आपका वो जो है 3 फेज का, वो जो है अपना बड़ा मीटर जो है, सीटी मीटर, सीटी वाला मीटर जो है। जी 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 जी। तो उसका डब्बा खोल रहे हैं आप सर, मीटर नहीं खोल रहे आप? जी बिल्कुल नहीं, मीटर क्यों खोलेंगे? मीटर खोलने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो आप क्या उसका में से क्या जब खोल रहे हैं तो क्या चीज चेक कर रहे हैं आप उसकी? कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, उसमें डिवाइस लगी हुई होती है, मोडेम वगैरह, सेम ये सब चीजें लगी होती है। मोडेम तो अंदर लगी होती है ना, बाहर तो नहीं लगी हुई होती ना? नहीं, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल होता है, बटन पे, कुछ बटन पे होता है वो। तो अगर वो खराब होगी तो क्या करेंगे आप? चेंज करेंगे और क्या करेंगे। तो चेंज कैसे करेंगे? मीटर खोलना पड़ेगा ना फिर तो। नहीं वो कुछ बटन पे है, एक्सटर्नल लगा हुआ है, एडिटिव है। तो वो आप चेंज कर लेते हैं बगैर किसी, आपने कोई इंटीमेशन दी है, नोटिस वगैरह दी है? नहीं, इसकी कोई नोटिस, कोई परमिशन नहीं होती इसकी। क्यों? क्योंकि मैं बॉक्स आपका सील करवाऊंगा दोबारा से। तो जैसे आपकी सील बॉन्ड हुआ ना, ये बॉक्स खोला है, सील उसकी बॉक्स की सील खोली है? बॉक्स की सील खोली है, बॉक्स की सील नहीं, बॉक्स के बॉन्ड खोले हैं। बॉन्ड खोले ना? आपको पता है बॉन्ड पेपर आपने बल्कि इनके बॉन्ड पहले फटे हुए सकते हैं आप। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड करें। बॉन्ड फटे हुए, दरखास्त दिया हुआ है, इसका दरखास्त है। बॉन्ड फटे हुए थे आपके, बॉन्ड तो वैसे भी पहले से ही फटे हुए थे, वो तो क्या रीसील हो जाएंगे। फटे हुए नहीं थे, क्रेक थे, उसका दरखास्त दिया हुआ है। वो तो वैसे भी अब रीसील होने ही थे, तो अच्छी बात है रीसील। बॉन्ड पेपर सर, आप पता है बॉन्ड पेपर किस लिए लगाए जाते हैं? सॉरी, बॉन्ड पेपर किस लिए लगाए जाते हैं, आपको ये पता है? नहीं, आप मतलब मुझे बता रहे हैं ये बात की, बॉन्ड पेपर किस लिए लगाए जाते हैं? पूछ रहा हूँ सर, मैं सिद्दीकी साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि बॉन्ड पेपर के इलेक्ट्रिक क्यों लगाती है? इसको सिक्योरिटी स्लिप कहते हैं। ये बॉक्स की सिक्योरिटी स्लिप होती है। सिक्योरिटी स्लिप कौन खोल सकता है? जी, ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक वाले ही खोल सकते हैं। कहाँ कानून में लिखा है के इलेक्ट्रिक वाले खोल सकते हैं? आपको पता है वो कानून का वो हवाला दे सकते हैं मुझको जरा, मेरी रहनुमाई के लिए? आप अपने बिल के पीछे, बिल अपने अगर आपके हाथ में है तो उसको टर्न करें, उसके पीछे जो शिक लिखी हुई है वो पढ़ें। उस पे शिक में मुझे नंबर बता देंगे तो मैं पढ़ लूंगा। बिल में अपने हाथ में नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं है उसका। हाँ, उसमें मुझे उसका एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है। अच्छा, वो थोड़ा सा वो याद होगा, देखिए। जी बोले सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। जो बिल आप इनके पास से मंगवा लेना, आप अपने हाथ में भी रखना ताकि मुझे आसानी हो जाए ना, मैं जरा देख लूँ। देखो ख्याल से देखो, पैर से लिखो। आपके सामने जो खड़े हैं उनको बोलिए बिल की कॉपी तो लेकर आ जाए जरा। बिल लाए अपना, बिल ले आए अपना। ये मीटर के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, ये तो पता है ना आपको? जी सर, ये मीटर के ऊपर लिखा हुआ है। तो फिर आपने मीटर रेंट देखा है ना कैसे किया? मीटर रेंट वापस कैसे किया? सॉरी, आपने मीटर रेंट जो अगर के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है तो मीटर रेंट वापस क्यों कर रहे हैं? तभी तो वापस कर दिया ना, रेंट लिया था वापस कर दिया। वो प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रिक की है तो नहीं ले रहे रेंट। तो सर जब के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होगी तो तब मीटर रेंट लिया जाएगा ना, जब ये प्रॉपर्टी तो कंज्यूमर की है तो ये आपने जब तो वापस किया है। आपको शायद ये मालूम नहीं है? नहीं देखिए, आप तो मिसगाइड हो रहे हैं। आपने मीटर रेंट क्यों वापस किया ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर के ये आप, हमने मीटर रेंट आपको कुछ सारा थोड़ी वापस कर दिया, हमने तो आपको ये पिछले 2 सालों का वापस किया है। सर आपने वापस किया ना, मैं ये नहीं बोल रहा आपने किसने का वापस किया, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर ये आपका मीटर था तो आपने मीटर रेंट वापस क्यों किया? ये तो आपको तो फिर लेने का मजायज है ना आपको मीटर रेंट, क्योंकि आपकी चीज है ना, आप उसको किराए दिया हुआ है आपने। बिल्कुल, तो आपने मीटर रेंट वापस क्यों किया? इसका मतलब है मीटर रेंट वापस किया, ये तो इनकी जायदाद है। मीटर जो है ये तो जायदाद है। देखें, ये हो गया काम, हो गया।
دیکھیں جائیداد جو ہے وہ بالکل الیکٹرک کی ہے, میٹر پہ یہ چیز سستا ہے, اور آپ اس کو آگے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ابھی چاہیں تو. آپ نے میٹر رینٹ واپس کر دیا, یہ کہ الیکٹرک کی جائیداد یہ میں آپ کو میٹر پہ لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, میں آپ سے دوسری کوئی بات ہی نہیں کر رہا. آپ آ جائیں, میں آپ کو میٹر پہ دکھا دیتا ہوں لکھا ہوا. سر وہ تو آپ نے غلط لکھا ہوا ہے نا, آپ نے غلط لکھا ہوا ہے, الیکٹرک کی پراپرٹی نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کہا ہے کہ یہ سٹی جو میٹر ہے اس کے پیسے تو آپ نے لیے ہیں نا سر, ایسٹیمیٹ میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے ایسٹیمیٹ یہ میٹر جو ہم نے ایک منٹ میری بات کو سنیں آپ پوری. جب ہم نے آٹومیٹک میٹر لگائے تھے نا یہ ایم آر میٹر, تو ہم نے کمپنی سے کسی بھی کنزیومر سے کوئی پیسہ نہیں لیا, کسی بھی کنزیومر سے. اچھا جی, یہ اس صورت میں پیسہ لیا گیا جب آپ کا پرانا میٹر کوئی فالٹی نکلا ہو یا کسی میں کچھ چیز چھیڑ چھاڑ کی گئی ہو, اس صورت میں پھر کنزیومر کو چارج کیا تھا. وہ بھی پورا نہیں, پرسنٹ کے حساب سے چارج کیا تھا. یہ اگر آپ کے پاس پرانا میٹر کوئی ریکارڈ پڑا ہو تو اس کو آپ کھول کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے سر, لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو پیسے واپس کرنے کا جو ابھی آرڈر آیا اور آپ نے بلوں میں پیسے واپس بھی کیے ہیں, کس میٹر پہ پیسے واپس ہوئے, مجھے پتا ہے اس بارے میں, اس والے میٹر پہ پیسے واپس ہوئے کہ نہیں ہوئے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو, مجھے بھی, میرے کو بھی ذرا رہنمائی مل جائے. اس میٹر وہ نیپرا نے جو ابھی آپ بول رہے ہیں اس میٹر پہ پیسے واپس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ یہ میٹر اس سے پہلے کا لگا ہوا ہو, سے پہلے کا لگا ہوا ہے میٹر, 2015 کا 14 کا لگا ہوا یہ میٹر. اچھا, دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں پھٹے ہوئے ملے ہیں بانڈ پیپر, اگر آپ کو پھٹے ہوئے ملے ہیں ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کھول کے ہم دوبارہ بانڈ پیپر لگائیں گے, ریسیل کریں گے, اس کو نیا بانڈ لگائیں گے, تو اس کا جو کام کر رہے ہیں اس کا کوئی دستاویزی ثبوت آپ دیں گے نہیں دیں گے؟ کیا ثبوت چاہیے آپ کو دستاویز؟ آپ نے بانڈ پیپر کھولا یا آپ کو جتنا بانڈ پیپر ملا, جو آپ بقول آپ کے بانڈ پیپر ذرا سا وہ ادھڑا ہوا تھا اور آپ نے اس کو کھول کے اور وہ باکس کھولا ہے اور اب دوبارہ سیل لگائیں گے, تو اگر دوبارہ کوئی آ گئے, آپ صدیقی صاحب ہیں, کوئی اور فلانا آ گیا, کوئی یہ بات سنیں میری, میری بات سنیں, جو میں بانڈ پیپر لگاؤں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو میں بانڈ پیپر لگاؤں گا نا, یہ میں الیکٹرک کا ہی بانڈ پیپر لگاؤں گا, میں کوئی اپنے پاس سے بانڈ پیپر نہیں لگاؤں گا. تو اس میں کسی کا ہونا, نام ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی جو سیریل نمبر ہوتی ہے نا, اس کو کیا جاتا ہے. میٹر پہ سیریل نمبر ڈلا ہوا ہوتا ہے نا, میٹر کا سیٹی نمبر جیسے ڈلا ہوا ہے. بانڈ پیپر آپ کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں آپ کی ٹیم کے پاس؟ جی بالکل, مطلب لیکن بانڈ پیپر لگانے کی ٹیم علیحدہ ہے, وہ میری ٹیم نہیں ہے, وہ ٹیم علیحدہ ہے. تو میں اس کو بانڈ پیپر لگانے کے لیے بولوں گا, پھر وہ بانڈ پیپر لگائے گی. پہلے میٹر تو میں پورا چیک کر لوں. مطلب آپ لوگوں کے پاس بانڈ پیپر کی ٹیم علیحدہ ہے, وہ علیحدہ آ کے کام کرتی ہے, اور اس کا کوئی ریکارڈ آپ کنزیومر کو نہیں دیتے آپ؟ نہیں, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں, آپ کنزیومر کو نہیں دیتے؟ نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آپ پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی ایسا, جی آپ پتا ہے آپ کی, مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مطلب آپ جو ہے, جب تک میٹر میں کوئی خرابی نہیں ہوگی نا, ایسا فالٹ جس سے, جب تک میٹر میں کوئی ایسا فالٹ نہیں ہو جس سے میٹر کی ریڈنگ سلو ہو جائے, یا میٹر میں فالٹ آ جائے ایسا کہ میٹر ریڈ نہ کرے, یا میٹر ایمپیئر نہ کاؤنٹ کرے, یا میٹر اپنا کلو واٹ کاؤنٹ نہ کرے, جب تک ہم میٹر کا کوئی نوٹس کنزیومر کو نہیں دیں گے. نہیں تو یا میٹر پھٹا ہوا ہو, ٹوٹا ہوا ہو, کنزیومر کا میٹر کے لیے کتنی آئے ہیں سر؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کیا فالٹ تلاش کر رہے ہیں یا فالٹ ڈال رہے ہیں؟ میں کیسے کروں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آپ فالٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی. جب آپ چیک کر کے آپ آ جائیں یہاں پہ, میں آپ توڑ رہے ہیں, آپ یہاں پہ موجود, اگر آپ یہاں موجود ہوتے تو میں آپ کو دکھا دیتا. آپ سیل توڑ رہے ہیں, سیل پھاڑ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں اس کو, اور ڈیوائس لگا رہے ہیں, اور آپ خود اپنی طرف سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. تو میں کیسے سمجھوں, ڈیوائس لگا نہیں رہے, آلریڈی اس میں چیزیں لگی ہوئی ہیں, اسی کو چیک کر رہے ہیں. اس کے اندر ٹیمپرنگ آپ خود کچھ نہیں کر رہے, میں کیسے سمجھوں سر, وہ مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں. تو آپ آ جائیں نا, آپ موجود ہو جائیں جگہ پہ. نہیں تو آپ نے نوٹس نہیں دیا نا مجھے, کیسے موجود ہوں گا؟ آپ تو مطلب سرپرائزنگ کیا, کوئی کنسرن بندہ تو موجود ہوگا جو دیکھ رہا ہو یہ سارے کام. سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں, آپ نے مجھے وہ دیا ہی نہیں, نوٹس نہیں دیا, تو میں موجود ہوتا نا آپ کو. نہیں, اس کا کوئی نوٹس نہیں ہوتا, اس کا کوئی نوٹس ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے. تو پھر میں کیا سمجھوں, کمیونیکیشن ایرر جو ہے وہ, کمیونیکیشن ایرر جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے. آپ نے یہ قانون کہیں موجود ہے کہ کمیونیکیشن آپ ہمارے آفس سے رابطہ کر لیں, اور آپ کی ٹیمیں آ کے اس کو کریں گی بغیر کسی اجازت کے, بغیر کسی سروس کے, وہ نوٹس ایشو کیے ہوئے یا کنزیومر کو جی کوئی نوٹس نہیں ہے انفارم کیے ہوئے؟ نہیں بالکل کوئی ایسا نوٹس نہیں ہے اس کا. آپ کے پاس آگے کنفرم کر سکتے ہیں. نہیں, میرے پاس کوئی ایسا نوٹس نہیں ہے. اچھا, تو سر یہ تو غلط کام نہیں ہے سر؟ نہیں, کوئی غلط کام نہیں ہے. دیکھیں, غلط کام اس وقت ہوگا نا جب, میں بتاتا رہا ہوں کہ میں نوٹس دوں گا جب کوئی اس میں فزیکل فالٹ نظر آئے گا, میٹر ریڈنگ نہ کاؤنٹ کر رہا ہو, میٹر سلو ہو گیا ہو, میٹر میں کوئی پرابلم آ گئی تو میں آپ کو پرابلم بھی بتاؤں گا, دکھاؤں گا بھی, اور اس کے بعد آپ کو نوٹس بھی دوں گا میں.
फिर आपसे रिसीविंग भी लूंगा उस नोटिस पे कि भाई आपने एक फॉल्ट देखा, एग्री करते हैं आप इससे। तो जब तक फॉल्ट ही नहीं होगा तो मैं क्यों नोटिस दूंगा आपको? सर आपने जब मीटर लगा रहे थे, जब आप जी। मीटर लगा रहे थे तब लेबोरेटरी में चेक करा था आपने? बिल्कुल चेक, ये सारे मीटर उस वक्त आपने कंज्यूमर को सामने रखा था? ये तो कंज्यूमर, अगर आपको चाहते हैं चेक करवाना तो आप आ जाए टेस्टिंग बेंच पे लेके अपना मीटर। मैं टेस्टिंग बेंच में उस वक्त आप आप चैलेंज कर कंज्यूमर को रखते हैं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ सर। जब आपका कंज्यूमर को नहीं रखा, हमने नेपरा को रखा था। हो रहा होता है और जिस कंज्यूमर को जी, लगने तो वाला नेपरा के लिए होता है तो उस नेपरा consumer के सामने पॉलिसी, रखा जाता है। एज पर नेपरा पॉलिसी नेपरा देखता है इसको। अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, आप आ जाए टेस्ट कर लेते। मुझे पहले बताएं टेस्टिंग कौन करता है मीटर की? बेंच बनी हुई है इलेक्ट्रिक की, के इलेक्ट्रिक की। और के इलेक्ट्रिक का मीटर ही खराब है और के इलेक्ट्रिक की इसको चेक करेगी, ये कौन सा कानून है सर? आप चेक कर लें, चैलेंज कर लें, आप चेक कर लें। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपके पास कानून होगा ना कि के इलेक्ट्रिक का मीटर खराब है और के इलेक्ट्रिक उसको चेक करेगी, ये कौन सा कानून है? मतलब चोर जो है। एक मिनट मेरी तरफ कॉल आ रही है। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर जी आपके साथ क्या हो रहा है, इसकी पूरी वीडियो बनाओ फौरन, पूरी वीडियो बनाओ, छोड़ो नहीं, एक को लगा के रखो। हाँ मेरा तो वो भी चले, पूरी वीडियो बनाओ, पूरी वीडियो बनाओ, एक लड़के को सामने खड़ा करके रख। भाई ये खोल के जा रहा है, आप फंस जाओ। अखिल भाई हाँ, ये सील खोल के फाड़ दिए इसने, इस दरखास्त दिया हुआ वैसे मैंने, ये फौरन के दरखास्त दिया हुआ था मैंने, दरखास्त मैंने दिया हुआ था। नहीं इसने फाड़ दिए, इसने भी फाड़ दिया। वो तो खराब होता है ना, मैंने दिया हुआ था। हाँ वो तो मौसमी खराब होता है, वो तो आपकी इजाजत है, लेकिन इसने फाड़ दिए, इसने डब्बा खोल दिया है। फौरन यहाँ से वहाँ पे आप लिख के दोगे। क्यों रखवा दिया था? चल और आगे लेकर जाओ। हाँ आगे जाके बिल जाए बिल दे, बिल दे रखो। जाए कॉल कर देंगे क्या? हाँ है, देर लगा रहे हैं। असल में हमारे साथ जो वो भी लेकर दरखास्त वगैरह, दरखास्त जो भी हाँ, असल में हमें ये दरखास्त पहले दिया था तो हमारे साथ जाती हुई थी ना, तो सारा दरखास्त दिया। क्या जाती हो गई थी आपके साथ? ये PMT का लगाने बोला, फिर उसके बाद ये 14 लाख का 13 लाख का तो हमने एस्टिमेट भरा हुआ है, हम क्यों लगाए, इन सबका सारा रिकॉर्ड। ये दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ। हल क्या हुआ था इंश्योरेंस सबका? तो बोले कि नहीं आपका कोई वो नहीं है, तो फाल्ट तो हम जो है अभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे और आप किसी को बोले नहीं। अच्छा। क्योंकि आप बोलोगे तो सबको मुझे वापस करना पड़ेगा, तो हम खामोशी से बैठ गए। अच्छा। क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता। आप लोग को तो हुक्म दिया जाता, आप लोग आ जाते हो। अच्छा। आप लोग का इसमें तो वो नहीं है, आपको जो हुक्म मिलेगा उसमें आओगे ना भाई। सही है। हमने तो ऊपर देख गए, कम से कम 100 जगह भेजा था। डन कर दूं, ऐसा मान दे दूं। अच्छा क्या हुआ, क्या था? कम्युनिकेशन आ रहा था जो मैंने आपको बताया, सही हो गया है? अच्छा हमने जो है ना ये बॉन्ड अल्हम्दुलिल्लाह कौम के ताबुन से कोरोना से बोल रहे हैं
अच्छा सर, आप ये नॉर्थ कनाडा से बोल रहे हैं? अच्छा, और शैबा नाम है? शैबा जी, सही प्रोनाउंस किया, शैबा नाम है आपका सर? बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपका डेजिग्नेशन मालूम कर सकता हूँ? मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर। अच्छा, मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर है। अच्छा, आप लोग नोटिस आप लोग ही सर्व करते हैं? जी बिल्कुल, चेंज का। अच्छा सर, ये एक है, ये मीटर का आपने 25 तारीख को कल कोई नोटिस इशू किया है? जी बिल्कुल किया है, CI 159 का सर। CI 159 का किया सर। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है सर? 25 का प्रॉब्लम आपने 25 तारीख को, आप ही के साइन हुए हैं इस पे? जी नहीं, मेरे असिस्टेंट मैनेजर के हुए हैं। अच्छा, तो सर उन्होंने डेजिग्नेशन नहीं लिखा इसके ऊपर, लेटर के ऊपर? उसने IBC नोट कराची लिखा हुआ है सर। नहीं, IBC है ना, तो IBC तो बहुत बड़ा होता है ना, बंदे का नाम भी तो होना चाहिए ना कि क्या है। मैं इसे जनरली पूछ रहा था। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है मीटर के अंदर? मीटर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कम्युनिकेशन बार बार हमें बार इसको कम्युनिकेशन में लाना पड़ता है। अच्छा, इसके डेट एंड टाइम आउट हो गए। डेट एंड टाइम आउट हो गए, क्या मुराद है सर आपकी? इसका डेट टाइम आउट करने से होता ही है कि देखिए, आपको जो यूनिट है पीक ऑफ पीक के चार्ज होते हैं, सही है? तो अगर डेट आउट हो जाएगी तो फिर वो जो पीक और ऑफ पीक का टाइम है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज है, इसलिए हम वो चेंज कर रहे हैं। अच्छा, वो सर जब वो उसका जो टाइम आउट हो रहा है उसका डाटा आप किस तरह निकालते हैं? उसका डेटा हम लोग जो मीटर चेक करते हैं उसका डेट टाइम नजर आ रही है सर। जब डेट और टाइम नजर आ रहा है उसमें कितना फर्क आ रहा है? ये तो मैं आपको फिजिकली चेक करके देख सकते हैं, आपको नजर आ जाएगा। तो मुझे भी याद नहीं कि कितना फर्क था, क्योंकि हमने 1 मिनट चेंज किया, बहुत सारे मीटर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, कितने सारे कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं सर? तकरीबन ऑलमोस्ट हमने 50-60 मीटर तो किए होंगे। किए हैं, और अभी करने कितने? जब कोई एरर आता है, मीटर फॉल्ट आया तो मीटर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करके। अच्छा, मतलब हाँ ठीक है, आप मतलब इन्फॉर्म करके, जिस तरह आप अभी लेटर लिख के और इन्फॉर्म करके। मैंने उसमें ये रीजन भी लिखा हुआ, आप अगर लेटर पढ़ेंगे तो ये चीज रीजन मेंशन है कि नॉन कम्युनिकेटिव एंड डेट टाइम एरर। सर, वो आपने जो लेटर भेजा है ना, वो आधा जो है ना वो मिसप्रिंट हुआ है इसमें। आधा मिसप्रिंट हुआ हुआ? जी हाँ, आप खुद आप देख लें। वो आपने ये जो लेटर भेजा है, पता नहीं फोटो कॉपी कराई है या क्या किया है आपका? नहीं, फोटो कॉपी नहीं है, वो प्रिंट है। प्रिंट ये हुआ होगा कि वो रखने में शायद नहीं उसकी हो गई, क्योंकि मैंने दिया करता हुआ चौकीदार के पास था। सुबह मैंने परवेश साहब को कॉल की तो उन्होंने पूछा था चौकीदार ने दिया है, मैंने चौकीदार ने उनको नोटिस नहीं दिया था सर। अच्छा, वो चले ठीक है, वो आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये जो वो लाइट हो सकता है, चौकीदार ने नहीं किया होगा ना सर। ये नहीं, मैं प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट उससे भी तो लाइट हो सकता है, क्योंकि रखने से कहीं ऐसी जगह रखा हो जाता है वो प्रिंट लूज हो रहा हो, क्योंकि पेपर पे इंक जो है वो भी तो लाइट पे आ सकता है। जानते हैं कि वो प्रिंट जो है ना, प्रिंट आउट अगर आपने सही लिया हो तो वो बिल्कुल साफ आता है। तो ये तो आप थक गए हैं उसको फोटो कॉपी करा आगे कि शायद वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। नाम और मोबाइल नंबर लिखे हैं, आप बोलेंगे ना, आपको दोबारा प्रिंट दे दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। मतलब अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो अच्छा, अगर पढ़ने में आसानी हो जाती है तो ठीक है, मैं दोबारा आपको। अच्छा सर, आपको ये पता है इस मीटर के ऊपर कुछ कोई केस भी है इसके ऊपर? कुछ केस किस हवाले से? सर, नेपरा का कोई केस है इसके ऊपर, इस मीटर के ऊपर? नहीं, मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है। अच्छा, आपको कोई इल्म नहीं है सर? आपकी नेपरा लिख रहे थे आप, नेपरा से ISP के अमाउंट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं ISP के अमाउंट क्या करूंगा, आप तो ISP के अमाउंट खुद ही काट रहे हैं, खुद ही ले रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। मतलब ISP के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, मैं मीटर के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जो बोर्ड के कह रहे हैं नेपरा के हवाले, आप मतलब कंप्यूटर के पास ही बैठे हुए कहीं? नहीं, कंप्यूटर साइट पे हूँ। अच्छा, साइट के ऊपर है आपको। तो सर, इसके ऊपर एक केस है, ठीक है, आपके खिलाफ बना हुआ है। किस हवाले से? सर, ये कि आप लोग इस मीटर के साथ बहुत छेड़खानी कर चुके हैं। किस तरह की छेड़खानी की ये भी बता दें आप? सर, आप लोगों ने इसकी स्ट्रिप खोली है। स्ट्रिप खोली है? जी सर, आपने पेपर खोला है, स्ट्रिप खोली है, बोल्ट खोले हैं, तो आप स्ट्रिप खोल सकते हैं? पेपर उतार सकते हैं आपका? बॉन्ड पेपर उतारने के बॉन्ड पेपर दोबारा रिसीव भी किए होंगे सर? नहीं, बॉन्ड पेपर आप बॉन्ड पेपर कैसे खोल सकते थे?
मैं अगर मीटर टेस्ट करूंगा तो सर कैसे करूंगा आप बता दें मुझे। सर मीटर आप मुझे क्यों करेंगे? आपको किसने इख्तियार दिया पाकिस्तान में कि आप मीटर टेस्ट कर सकते हैं? जो सर ये प्रॉपर्टी है के इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मीटर आपने लगा दिया है तो ये थर्ड पार्टी चेक करेगी, नेपरा चेक करेगी, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर चेक कर सकता है, उसके सामने आप कर सकते हैं जो कोई आप आपके पास कोई कानून है वो जरा मुझे बता दीजिएगा सर। आप तो ऐसे नहीं कर रहे होंगे ना? ठीक है सर, मैं आप जो ये बात बोल रहे हैं उस कानून के तहत मैं आपको वो भी इशू करवा दूंगा और मैं अपने मैनेजर से बात करवा दूंगा आपको। सर ये बड़ी अच्छी बात है सर, वो आप जब लेटर अभी कर रहे हैं ना सर, वो उसके अंदर मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, वो और मैं अपने मैनेजर से बात करा दूंगा, आपकी कोई इशू नहीं है। वो आपको बता देंगे कि किस एक्ट के वो चेक करते हैं हम लोग मीटर। हाँ ये बहुत अच्छी, ये सर जबरदस्त, ये अच्छी बात है ना सर। ये और मतलब वो जरा केस भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास तो डाटा होगा ना, मौजूद होगा ना इनका पूरा, तो उसमें जरा चेक कर लीजिएगा सर। तो फिर मंडे को जरा कम्युनिकेट कर ली, जब आप ऑफिस जाएंगे तो फिर जरा पूरा रिकॉर्ड लेके आप कम्युनिकेट कर लीजिएगा, तो बात कर लेंगे तो बहुत अच्छी होगी। रिकॉर्ड किस हवाले से आप बात कर रहे हैं सर? इसका केस नेपरा के अंदर मौजूद है सर। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं आपने मीटर की स्ट्रिप खोली है, देखिए सर ये होती है वो आपको सर्वे में नोटिस भी दिया होगा, आपसे बात भी की होगी, ऐसा तो नहीं कि पहले आया बोले और चेक करके चले गए सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही कोई सामने होगा, आपने इस तरह किया है ना, इस तरह नहीं हुआ था, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ जो आप अभी प्रॉपर तरीके से जो कर रहे थे सर। अच्छा हाँ, ये काम नहीं हुआ था जो आप अभी जब लेटर दे रहे हैं ना सर, आप बता रहे हैं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं हुआ था उस वक्त, ये कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, और मीटर की स्ट्रिप भी खोली है, बॉन्ड पेपर भी उतारा है और सारा वो जो कुछ भी है सामने खोल के फिर लगाया भी गया है। ठीक है, अब लगाया, आप मुझे ये बताएं जो आपने केस किया था उसका कोई रिजल्ट आया है? सर उसका रिजल्ट आप लोग चलने ही नहीं दे रहे ना, मसला ये है नेपरा के अंदर वो केस चल ही नहीं रहा। वो जब भी हम जाते हैं, जब बैठते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कोई ना कोई एडजॉर्नमेंट ले लेते हैं आप लोग, चलने ही नहीं देते। एडजॉर्नमेंट का मतलब पता सर? नहीं, कोई बहाना हो जाए, कोई बहाना हो जाए, इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं अपने मैनेजर से आपकी बात करा सकता हूँ सर। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात होगी, मैं ये करा सकता हूँ और कुछ नहीं करा सकता इसके अलावा। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं सर भाई, ये भी बहुत आपके फेवर बहुत अच्छी होगी सर, कि बात हो जाए तो बहुत अच्छा, ताकि आपको भी मतलब एक प्रॉपर तरीके से कोई अच्छा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर। चलिए आपको मंडे को फिर अपने मैनेजर से बात करवा। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ जनाब, आपने देख लिया कि आपके साथ ये इलेक्ट्रिक कैसे हाथ करती है इंडस्ट्री वालों के साथ, और इंडस्ट्री वाले मजबूर होते हैं कि इनके हाथ डूबते रहें क्योंकि उनको बिजली की ज़रूरत होती है, उसके बिजली के बगैर उनका जो 2 नंबरी वाला कारोबार है ना वो चल नहीं पाता, तो वो मजबूर होकर लुटते रहते हैं और खामखा का लुटते रहते हैं। अभी आप ये देखिएगा, ये इनको बिल इशू है 10 अगस्त इसमें मीटर रीडिंग हुई है, जो बिल की अगस्त 2021 का बिल है, इसके अंदर जो मीटर रीडिंग शुरू हुई है वो 10 अगस्त 2021 को, और मीटर रीडिंग के लिए क्या लिखी है 43591, फिर दोबारा देख लें 43591, ये बिल में आपके सामने रखा हुआ है। अब जनाब हुआ क्या है कि हमने जो 23 अगस्त को, इन्होंने 10 अगस्त को किया, हमने 23 अगस्त 2021 को जो मीटर्स की रीडिंग सेव करी है वो 43183, ये मतलब 400-500 से ज़्यादा, क्योंकि ये हमने 23 को करी है। अब 10 को क्या रीडिंग थी, ये के इलेक्ट्रिक के डकैत इनके पास सेव हो गई, ये सामने नहीं लेकर आ सकते, तो ये 400-500 से ज़्यादा की हेर फेर हुई है यूनिट्स, और वो भी जो सनती, आपको कितने भारी यूनिट होते हैं आप ये अंदाज़ा कर लें। इसमें कम मिनिमम जो इनके जो लगे हैं वो 15 रुपये 23 पैसे, तो 400-500 रुपये के हिसाब से आप ये लगा लो, फिर उस पर टैक्स, ये फलाना ढिमका, तो कहाँ से जाके ये डकैती बैठती है, तो कंफर्म डकैती है, क्योंकि इन्होंने 2 साल खींचे कि अब तो ई प्रोम में से वो जो है ना डाटा जो है ना वो ख़त्म हो गया होगा, तो अब ये लेकर आए बोले आफ्टर थॉट। ये तो आफ्टर थॉट नहीं है, ये तो हमने डॉक्यूमेंट दिया, आपने इसको डिनाई नहीं किया, आपने वक्त पे डिनाई नहीं किया, तो अब आप फंसते हैं कि आपने उस वक्त इसको रद्द नहीं किया और आपने इसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं लेकर आया कि जनाब नहीं ये रीडिंग नहीं थी। तो अब आपको साबित करना होगा, ये के इलेक्ट्रिक के दहशत दरुदो साहब और अंजन मेसर साहब, जो इनके लिए मतलब आनतकारी में तो इन्होंने हद कर दी है, और वो फरहान वाजिद साहब और जोखियो साहब,
اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اس دن نہیں تھی ریڈنگ جو ہم نے 23 تاریخ کو آپ کو ثابت کری ہے. بہت شکریہ جناب. انیل ممتاز ہوں اور اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں ورنہ کتی تو چوروں سے ملی ہوئی ہے. بہت شکریہ.